खैर आली ताफिटूल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम बैक आफ्टर अ वेरी लॉन्ग ब्रेक, लेकिन ये ब्रेक बहुत ज्यादा जरूरी थी। इस वीडियो की टाइटल को देख के आपको अंदाजा हो गया होगा कि ये वीडियो कितनी मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, ये वीडियो कितनी स्पेशल है मेरे लिए और आप सबके लिए भी होने वाली है, क्योंकि आप सब भी मेरी फैमिली हो। और इस चैनल पे इस दिन से पहले मैंने आप लोगों को एक बेटी बन के भी दिखाया है, एक बहन बन के भी दिखाया है, एक दोस्त बन के भी दिखाया है, एक नंद बन के भी दिखाया है, बीवी बन के भी दिखाया है। लेकिन आज से इंशाल्लाह मैं आप सबको फूफो बन के दिखाऊंगी, क्योंकि माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माय ब्रदर हैज बीन ब्लेस्ड विद अ बेबी बॉय। आई एम अ वेरी इमोशनल काइंड ऑफ अ पर्सन, आप सबको पता है। एंड मैं नहीं चाहती कि मैं इस हैप्पी व्लॉग में रो के आप सबको बताऊं, तो इससे बेहतर है कि आप लोग अपने पॉपकॉर्न्स को ग्रैब कर लें, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी होने वाली है। मैं बोलने से ज्यादा आप सबको अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स दिखाना चाहती हूँ इस ब्लॉग के जरिए। तो अगर आप भी फैमिली पर्सन है और मेरी तरह इमोशनल हैं, तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को थम्स अप दें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? कैसे आप सब? नहीं मतलब अस्सलाम वालेकुम। फातिमा की तबीयत ठीक नहीं है और फातिमा वॉशरूम है। आई होप एंड आई विश कि इसकी जो तबीयत ख़राब है ये फॉर गुड पर्पज हो। आई एम नर्वस मोर देन हर। क्या हो गया? होगा या नहीं होगा वैसे पर We have been waiting for this moment for a very long time. I always wanted a little brother or sister, जो कि नसीब में नहीं था, तो इसीलिए मेरे लिए ये मोमेंट बहुत बहुत ज़्यादा स्पेशल था। मैं फातिमा को 10 सालों से जानती हूँ और वो मेरी बहनों से ज़्यादा बढ़ के है, मुझे अजीज़ है और उसकी भी यही ख्वाहिश थी। तो मैं कंटिन्यूसली यही दुआ कर रही थी कि या अल्लाह खुशखबरी हो। फातिमा, तुम तो आओ ना, तुम क्या कर रही हो? This video recording is right after Fatma's first anniversary, मतलब 1 महीने की बात की है। और जैसे कि हम इस तरह की सोसाइटी में अल्हम्दुलिल्लाह, वैसे हमारे घर का माहौल बिल्कुल ऐसे नहीं है। किसी की शादी हो रही है, किसी का बच्चा हो रहा है, किसी का कुछ भी हो रहा है, हम किसी की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करते, ना किसी को टॉर्चर करते हैं, जस्ट दुआ गो होते हैं। क्योंकि दुआ देने में और क्वेश्चन करने में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, जो कि हमारी आवाम को लर्न करना है। ये बहुत हार्श वर्ड्स में यूज कर रही हूँ, लेकिन वाकई हमारी आवाम को कुछ ना कुछ लर्न करना है, थोड़े एथिक्स लर्न करने। जब से फातिमा की शादी हुई पहले दिन से उस पर इतना प्रेशर डाला गया सोसाइटी की तरफ से, बच्चा बच्चा बच्चा, कि कहीं जाके फातिमा डिप्रेशन और एंजाइटी में चली गई। जब मैं उसके साथ, क्योंकि मेरी बहनों की तरह हमारी हर किस्म की बातचीत होती है, जब मैं उससे पूछती थी तो मुझे कहती थी कुछ भी नहीं है। लेकिन आई न्यू कि इसमें बहुत ज्यादा प्रेशर है। इवन तो मेरे भाई भी ऐसे नहीं है, क्योंकि हमारा ये बहुत फर्म बिलीव है कि इंसान की लाइफ में हर एक चीज वक्त पे होती है और जिस तरह अल्लाह ताला चाहता है वैसे ही होता है। लेकिन जिस काम में होना होता है, चाहे आप चाहो ना चाहो, अगर अल्लाह ताला चाहे तो वो हो जाता है। तो मैं आप सबको ये एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि दिस इज 2024, अगले महीने 2025 शुरू हो जाएगा, हम किधर फंसे हुए हैं। प्लीज न्यूली वेड कपल्स को ऐसे सवाल ना किया करें। हर किसी को अपनी बाउंड्रीज पसंद है और आजकल तो हर कोई मुंह फट भी है, आपको झट से सुना देगा। तो इट्स बेटर कि अपनी लाइफ पे फोकस करें, औरों की लाइफ में नहीं। लिटरली इस टाइम पे मेरे पेट में रो रहे थे और मैं इतनी ज्यादा डर रही थी, कहीं ज्यादा फातिमा से कहीं ज्यादा डर रही थी मैं ऑनेस्टली। गट फीलिंग क्या कह रही है? मुझे कुछ नहीं पता, ये हमेशा मजबूरी जैसे टूटी है, इसलिए वैसे मत कहो ना। हाँ तुम वैसे ही कह रही हो, तुम ही जाके देखो। मुझे बहुत डर लग रहा है। कितने मिनट बाद बस हो गया। देखो क्या करते हो, इधर रखिए, सामने सामने। बताओ, एक और तुम मत देखो इसको। नहीं है, नहीं नहीं, मुझे नहीं पता ये फिर देखो ना, नहीं अभी मैं क्या कहती गट फीलिंग तुम्हारी? मुझे नहीं पता है। मतलब 2 लाइनों पे होता है, 2 लाइन पे और सिंगल पे नहीं होता है। ठीक है ना। एंड दिस वॉज इट। ऑनेस्टली मैं आप सबको बता नहीं सकती कि मैं क्या फील कर रही थी। हॉस्पिटल में जाके
क्या पता गलत था। तुम मेरी शॉर्ट ऑनेस्टली ऐसा लग रहा था जैसे सारी दुआएं कबूल हो गई हूँ इकट्ठी, लेकिन फातिमा फिर भी छोड़ नहीं थी। नफल पढ़ो, दुआ करो। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी थी और डरी हुई भी थी अपने भाई की रिएक्शन से, क्योंकि मेरे भाई को लाइफ में चेंजेस इतनी ज़्यादा आसानी से हजम नहीं होती, बिकॉज ही टुक 1 year टू एक्सेप्ट माई हस्बैंड। इसका क्या मतलब है? अभी कुछ तो क्यों दिखा डॉक्टर? ये हमारा फर्स्ट टाइम था, हमारे घर में पहली दफ़ा हो रहा था, तो हर कोई डरा हुआ भी था, एक्साइटेड भी था, खुश भी था, बहुत मिक्स्ड इमोशंस थे। हो जाते ब्लड टेस्ट। ओके, पहले मुझे भाई का लॉजिक समझ नहीं आता था कि वो चेंजेस इतनी इजीली एक्सेप्ट क्यों नहीं कर पाता, लेकिन अभी मुझे समझ आती है कि आपकी लाइफ में हर एक चीज़ ट्रांजिशन, हर चीज़ की ट्रांजिशन बहुत खूबसूरत होती है, लेकिन कभी कभी बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग हो जाती है। आई डोंट ब्लेम हिम पड़ा हुआ था तो मुझे अंदाजा था। रातों रात ब्लड टेस्ट हो गए, जब कंफर्म हो गया दैट दे आर एक्सपेक्टिंग माशाल्लाह, तो भाई ने संडे ब्रंच प्लान किया। लकली संडे था, उन्होंने कहा कि वहाँ पे ही जाके सबको इन्फॉर्म करेंगे, मतलब के मामा पापा। क्या पता मामा, आपको किसी का बहुत इंतजार हो और वो आ गया हो, ऐसे भी तो हो सकता है। मुझे तो किसी का इंतजार ही नहीं है। आपको किसी का इंतजार नहीं है? तो आपको है हो सकता है आपको इंतजार हो किसी का, बेसब्री काफी से। टाइम से। मुझे तो किसी का इंतजार नहीं है। हो सकता है, क्या हो सकता है पापा? किसी ने बुलाया हो, किसी शख्सियत नहीं। शख्सियत ने ऐसी ऊंची जगह पे हाँ, सवाल ही पैदा नहीं हो। किसी दफ्तरी अफसर ने बुलाया हो। हाँ, हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। जहाँ तक मैं जिसने आना था और वो नहीं आया। ये कैसी पहेली? ये कैसी पहेली थी पापा? मुझे भी कंफ्यूज कर लिया। जिसने आना था और वो नहीं आया। हमें सदर पाकिस्तान ने बुलाया है और मरियम नवाज ने हाँ, कि आए हुए हो इस्लामाबाद। उनके पास तो मैं जाता नहीं। हाँ, इमरान खान अडियाला बुलाए तो खान अडियाला बुलाए तो क्यों ना, ब्रेक नहीं लगानी, हमने फिर हवा में उड़ के जाना। लेकिन क्या पता अगर इस वीडियो के बाद आपको उठा लिया जाए तो इसकी जिम्मेदारी हम नहीं ले सकते। मेरी मामा इस बात को मानने को तैयार ही नहीं थी कि मामा को किसी का इंतजार है, क्योंकि वाकई मामा ने कभी ऐसी बात नहीं की फातिमा से, क्योंकि वो कहती थी ऐसे ना किसी के इमोशन हर्ट हो जाए। और मेरी मामा की आदत भी है, मामा इस तरह की बहुत पर्सनल चीज़ों में बिल्कुल अमल दखल नहीं देती, मामा को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मेरी नानी भी बिल्कुल ऐसी ही थी। एंड होपफुली इंशाल्लाह मैं भी ऐसी ही रहूँगी। मेरे फादर ने बहुत बड़ी बीमारी गुजारी है, तो मामा को लग रहा था ये सारा सरप्राइज जो हमने प्लान की है अपने फादर के लिए की है, और उनको हम संडे ब्रंच करवा रहे हैं। मैं बता चुकी थी इनको, पूछ लिया। इन्हें कहा मैं गिर जा रहे हैं सर। सामान देखिए कि खाने वाला सामान। हेलो, चलो ना, थोड़ा बैठो, पहले थोड़ा बैठो ना। आओ। खोलो ना, खोलो। पापा इतने सीरियस क्यों? पापा सुशी खाएगा इसलिए। जिसका तुम्हें इंतजार था वो क्या है? मुझे गिफ्ट क्यों दे रहे हो तुम? देखो ना, पापा और मामा दोनों देखेंगे ना। हाँ? दोनों, आप दोनों के लिए। नहीं तो मुझे क्यों दे रहे हो गिफ्ट? फाड़ो फाड़ो प्यार से गोली करना खोल से। खाली डब्बा तो नहीं है यार मामा, हम फ्रेंड कह रहे मामा। ये यहाँ ये क्या है? ओह
नहीं पता ना। शेरोज बाप बनने वाला है। हाँ नीचे कर मोबाइल चलो नीचे। हाँ पूरी रात से कही थी कि मामा कुछ ना हो तो खुद हो गया। खुशी खुशी खुशी। कल माशाल्लाह तबारकल्लाह ये मोमेंट बहुत स्पेशल था हम सब के लिए। और माशाल्लाह जब मैंने अपने हस्बैंड को देखा जो कि बहुत ज़्यादा सख्त दिल है, स्ट्रॉन्ग है, ही वाज आल्सो क्राइंग। तो मतलब मैं क्या बताऊँ, आप समझ सकते हैं ये कितना स्पेशल मोमेंट था हम सब के लिए। जब हमें पता लगा था कि फातिमा एक्सपेक्ट कर रही है, तब हम रावलपिंडी में थे। भाई और मेरी बातचीत हुई तो हमने यही एक दूसरे को यही कहा कि भाई ऐसे करते हैं कि इनकी सारी ट्रीटमेंट रावलपिंडी या इस्लामाबाद से कराते हैं, लेकिन मामा कही थी कोहाट में ही कराओ। तो उस टाइम मामा की बात समझ में नहीं आ रही थी, बहुत रिबेलियस भी शरोज और मैं हो गए थे, और हम कह रहे थे कि कोहाट में तो फैसिलिटीज़ नहीं है। तो मामा ने कहा फिर जैसे तुम लोग का दिल करता है करो, लेकिन फातिमा ने कहा कि नहीं, जैसे मामा कह रही है वैसे करो। तो मामा ने बाद में हमें ये चीज़ समझाई कि हम लोग ज़्यादातर कोहाट में होते हैं, और अगर कोई भी किसी सिटी में है उसी सिटी में अपनी गायनी सिलेक्ट करे कि खुदा ना खास्ता कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाती है, केस अचानक से हो जाता है, तो आपकी गायनी आपकी सेम सिटी में रहे। और एक ही गायनी होनी चाहिए, आपको चेंज नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपकी सारी हिस्ट्री एक ही गायनी को पता हो, सब कुछ पता हो। तो जब हम कोहाट पहुंचे, माशाल्लाह फातिमा का बहुत भरा पूरा घर है। फातिमा ने कहा कि मैंने अपना केस, अपनी ट्रीटमेंट हुमैरा मजहर से करानी है सिर्फ और सिर्फ। उसका रीज़न ये था कि फातिमा ने अपनी भाभी और बहनों को देखा था वहाँ जाते हुए, और वो वहीं कंफर्टेबल थी क्योंकि वो उनकी रिश्तेदार भी लगती हैं। तो ऑनेस्टली शी इज़ वेरी टैलेंटेड। हमारा बहुत 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 अच्छे एक्सपीरियंस रहा हुमैरा मजहर के साथ। उनने बहुत अच्छे से सब कुछ किया। अब खैर से टाइम गुजर गया, 4th मंथ स्टार्ट हो गया। अब आई बात जेंडर पे। तो बहुत एक मज़े की सिचुएशन होती है, अल्लाह हर किसी को नसीब करे। इतना मज़ा आता था, कोई क्या कहता था, कोई क्या कहता था। मामा की हमेशा से यही दुआ थी कि मेरे बेटे का पहला बेटा हो। और कहते हैं ना, जो दुआ करो, जो मैनिफेस्ट करो वैसे ही होता है। और पता नहीं खुद ब खुद, हालांकि मैं ऐसी नहीं हूँ, मुझे जेंडर मैटर नहीं करता बिल्कुल, लेकिन मेरे भी दिल से यही दुआ निकली जाए कि मेरे भाई का पहला बेटा हो। यहाँ पे फातिमा की भी यही दुआ थी। और लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट था, पापा फर्स्ट डे से ही कहा था कि मेरे बेटे की बेटी होगी पहली। तो मतलब ये बहुत क्यूरियस भी थे हम लोग, एक्साइटेड भी थे। और मैंने बेबी शॉपिंग शुरू कर दी, जिसकी मैंने कोई क्लिप्स नहीं बनाई। मेरे आईफोन में स्पेस का इतना मसला होता है कि मैंने कोई क्लिप ही नहीं बनाई। तो मैं हर एक चीज़ उसके लिए बेबी बॉय ही ले रही थी। लेकिन एक दिन सोते सोते मुझे ख्याल आया कि बेटी भी तो हो सकती है ना, मतलब मुझे कोई कंफर्म तो नहीं है। फिर उसके बाद मैंने एक थोड़े कलरफुल से उसके लिए पजामा सेट्स ले लिए। अब हमें इस मोमेंट को कैप्चर करना था, जेंडर रिवील को, लेकिन हुमैरा मजहर अलाउ नहीं करते वीडियो, कोई भी कोहाट में नहीं अलाउ करता अल्ट्रासाउंड की वीडियो। लेकिन शाहिद सरदार, डॉक्टर शाहिद सरदार हमारे अंकल हैं, बिल्कुल मेरी मामा के भाइयों की तरह, मेरी मामू की तरह। तो उन्होंने हमें खुली इजाज़त दी कि आप लोग वीडियो बना सकते हैं। तो हम लोग भागे भागे उनके पास गए कि हमें पता चले कि जेंडर क्या है। अल्ट्रासाउंड टाइम आया, ऐसे देख के तो पता कुछ नहीं चलता। और भाई की ये ख्वाहिश थी कि वो जेंडर ना ही पता करें, लेकिन मामा चाहती थी कि नहीं हमने जेंडर पता करना है। तो भाई ने कहा चलो ठीक है, हम एक जेंडर रिवील पार्टी करेंगे, तो इसीलिए डॉक्टर सिर्फ और सिर्फ जेंडर तुम्हें बता। दिल में सख्त धक धक हो रहा था, लेकिन जो ही मैंने चिट देखी जिस पे लिखा हुआ था बॉय, ये मेरा रिएक्शन था। आई एम अ सेलिब्रेशन पर्सन, मतलब कि छोटी सेलिब्रेशन हो या बड़ी सेलिब्रेशन हो, मुझे हर एक चीज़ सेलिब्रेट करना, डेकोर करना, लोगों की ज़िंदगी में रंग भरना बहुत अच्छा लगता है। तो जब मुझे जेंडर पता लगा, तब से मैंने हर एक चीज़ ऑर्गेनाइज सेट करना शुरू कर दी। इस स्पेशल मोमेंट को और स्पेशल बनाने के लिए पता है हम क्या कर रहे हैं? सब कुछ घर में खुद प्रिपेयर कर रहे हैं। ये देखो अपनी दादी जान को, ठीक है, ये क्या कर रही है, बड़े होके नाशुक्र मत बनना बाप की तरह। और ये देखो दादा जान को गर्मी में तो यहाँ बर्गर बना रहे। गर्मी है पापा, छुपके छुपके से चीज़ें भी खा रहे हैं, ये देखें।
This decor was beautifully done by my husband. मैं नंबर मेंशन कर दूंगी. You guys can contact him for small events. कोहाट में ढोलकी हो गई, बर्थडेज हो गई, वो आपको ऑर्गेनाइज करके दे सकते हैं. वेडिंग इवेंट्स भी आपके बजट में ऑर्गेनाइज करके दे सकते हैं. केक ऑर्डर किया मैंने होम बेकर से, गुल्स बेक पार्लर. हाँ जी, सीक्रेट रखने वाली. ना पूछें कि पिछले एक हफ्ते से जो मैंने सीक्रेट रखा है किस तरीके से रखा है, अल्लाह जानता है, मैं जानती हूँ. हाँ लेकिन पहले तो मैं ये बता दूँ, दिस पार्टी इज होस्टेड कहते हैं ना. हाँ, दिस पार्टी इज होस्टेड बाय मी, द वन एंड ओनली पुप्पो. ऑर्गेनाइज्ड बाय यू एज वेल. बेसिकली ये सेलिब्रेशन मैंने अपने भाई के लिए की थी, क्योंकि मेरे भाई को हमेशा एस्थेटिक और बहुत डिफरेंट चीज़ें पसंद आती हैं. तो मैंने बड़ी कोशिश की कि मैं डिफरेंट बोर्ड्स, फूड बोर्ड्स बना सकूं, और ये मेरी कोशिश है. देख लें कैसी लगी आपको. इतनी ख्वारी मैंने सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए की है, और बड़े होकर या बड़े जब हो जाओ तो शुक्रिया अदा जरूर करना, और जितने भी पैसे ईदी में मिलते हैं वो मुझे ला के देना. ओ अच्छा, ये फ्यूचर उसके लिए. ओके. दादी जान आए. दादी जान नहीं हूँ मैं. हाँ जी, दादी जान तो मतलब अम्मा जान. अम्मा जान. तो अब टीम से आप कपड़े कौन से पहने हैं, अच्छा अपना स्टिकर उठा लें. अच्छा, आप टीम बॉय से हो. कुछ लग नहीं सकता ऐसे. स्टिकर है ना पीछे. दम डाला है, उसने कहा है कि बॉय ही है. तो ये दादी जान का टीम ब्लू है. दादा जान. आप कौन सी टीम से हो? अब्बाजान कौन सी टीम से हो आप? टीम बॉय. अब ये नहीं, किधर गए? ये तो आप लोगों ने गलत किया. अब तुम अपनी टीम बताओ कि आपको क्या चाहिए? हाँ, तुम क्या चाहते हो. मुझे दोनों ने क्या कहा था? उन्होंने जो पहले कहा था वही करें. अच्छा. लग गया. गर्ल. और ये दादा दादी दोनों डिफरेंट टीम में. आपको क्या लगता है दोनों में? एक बताएं आप. दोनों दो स्टिकर लगा. हाँ, ये गर्ल है, साथ ही लगा. ये हो गया टीम बॉय. शैमा ने तो शर्ट तो ब्लू पहनी है. शैमा हाँ भी ब्लू है. मेरी तो पैंट ही ब्लू है. ये ज्यादती की है आप लोगों ने. बॉय पे आते हैं. ये आसी मामी है टीम बॉय. बॉय दोनों कर लिए. टीम बॉय. गर्ल है तुम्हें? हाँ, वल्ला को पता है, लावा को पता है, और केक को पता है. अभी आएगा ना, आएगा आएगा. आपको क्या चाहिए? क्या फील हो रहा है? क्या होगा? मुझे तो लगता है कि बेबी गर्ल. बेबी गर्ल है. चले आपको बेबी गर्ल वाला स्टिकर लगा. टीम गर्ल. ये तो बॉय है, ये तो पहले दिन से बॉय. मैंने दम डाला है. अच्छा. इससे बॉय से. फर्स्ट डे से. हाँ. तुम्हारा टीम बॉय. ये भी बॉय. माँ बाप सब हो गए. अभी खुद मुस्लिम है, इसको मैं क्या साइन दूं? और फातिमा ये बॉय. ओ बॉय. तो एक वो दो दोनों है. 3 4 5 6 7 8. अच्छा, एज अ बाप मैं कोई अपनी माँ से मैंने सीखा है कि कोई भी फेवरेटिज्म नहीं होनी चाहिए. तो मैंने दोनों सेलेक्ट किए हैं. सही है. जिंदगी सेहत वाला हो, और मेरी तो दुआ की वजह से लगाया है. हाँ. अगर तुम्हें खैर से जिंदगी सेहत वाला, चांद सा मेरे बेटे जैसा, मेरे बेटे जैसा चांद सा. और पप्पो जैसे भी तो होंगे ना. देखो, फेवरेटिज्म मैंने नहीं किया. अच्छा, अब फाइनली रिवील होने जा रहा है कि आगे मुझ पे क्या गुजरेगी.
यहाँ पे ये सीन था कि स्मोक बॉम्ब से जेंडर रिवील होना था, लेकिन कोहार्ट वालों ने मुझे ब्लू के बजाय पर्पल स्मोक बॉम्ब दे दिया। हमने देख लिए। ठीक है निकलना। वाओ, ये तो फेल हो गया, ये तो फेल हो गया मामा। इसका मतलब ऑपोजिट है। बॉय है बॉय गाइस, पहले से बताओ। तो ये थी हमारी जेंडर रिवील पार्टी। उसके बाद बहुत सी सेलिब्रेशंस आई, लेकिन जैसे मैं बता चुकी हूँ मेरे आईफोन में स्पेस नहीं होती कभी भी, क्योंकि मैं साथ कंटेंट भी बना रही होती हूँ, तो इसीलिए मैं कुछ कैप्चर नहीं कर पाई। लेकिन वो सारी चीज़ें मेरे भाई KDK ने कैप्चर की हैं, और उसने बहुत ही खूबसूरत 2 व्लॉग्स बनाए इसी जर्नी के हवाले से, जो कि उनके चैनल पे हैं, तो लाजमन जाके देखें। मुझसे काफ़ी अच्छा व्लॉग है उनका। तो अब आता है डिलीवरी टाइम। डॉक्टर के पास हम मंथली चेकअप्स के लिए जाते थे, सब कुछ नॉर्मल जा रहा था। फातिमा थोड़ी ब्लड एनेमिक थी, उसको आयरन की ड्रिप्स वगैरह लगती थी, उसके अलावा सारी चीज़ें नॉर्मल जा रही थी। और डॉक्टर ने हमें डेट दी थी 13 नवंबर। लेकिन हम लोग जब नवंबर नहीं अक्टूबर के एंड में गए चेकअप के लिए, तो उन्होंने जब चेक किया, उन्होंने कहा कि बेबी के वीक्स कंप्लीट हैं, बेबी इज़ रेडी, लेकिन फातिमा की यूट्रस बहुत टाइट है, जिसकी वजह से नेचुरल डिलीवरी पॉसिबल है अगर इंड्यूस किया जाए, फेक पेन्स दिए जाएं। लेकिन उससे ये हो सकता है क्योंकि फातिमा का जो ब्लड ग्रुप है वो B नेगेटिव है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड ब्लड ग्रुप है। तो उन्होंने कहा अगर हम दे दें और उनकी ब्लीडिंग ज़्यादा हुई और हमें डोनर नहीं मिला, तो ये थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस की तरफ चला जाएगा। तो अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, फॉर द सेफर साइड हम लोग ऑपरेशन कर लेते हैं। और मेरी मदर तो चाहती ही पहले दिन से यही थी, क्योंकि वो फातिमा को बिल्कुल तकलीफ में नहीं देख सकती। जब वो हॉस्पिटल जाती थी तो लोगों को लगता था कि वो फातिमा की अम्मी है, तो मामा बहुत ज़्यादा कंसर्न थी। वो कही थी खैर खैरियत से हो जाए, ऑपरेशन से हो जाए, फातिमा तुम्हें बहुत तकलीफ होगी। और जहाँ तक फातिमा की बात रही, तो लड़कियाँ आजकल ऐसी नहीं है, लेकिन फातिमा कहती थी कि मैंने नॉर्मल पैदा करना है। लेकिन जब डॉक्टर ने गाइड किया तो ऑब्वियसली हम लोग रिजिड नहीं है, लचक है हमें। फातिमा समझ गई जो चीज़ उसके लिए बेहतर थी, जो अल्लाह ताला ने लिखी हुई थी, फातिमा ने वो एक्सेप्ट कर ली। यहाँ पे आजकल जब बच्चियों का, औरतों का नॉर्मल नहीं हो रहा होता, तो घर वाले ताने दे रहे हैं, ससुराल वाले ताने दे रहे हैं। मतलब आप लोग कहीं के डॉक्टर तो नहीं आए ना, जो डॉक्टर सजेस्ट कर रहा है आप लोग वही करो। बच्चा चाहे नॉर्मल तरीके से पैदा हो या सिजेरियन बेबी हो, बहुत बड़ी बात होती है औरत के लिए बच्चा पैदा करना। तो औरत को ब्लेम मत किया करें, आप लोग अप्रिशिएट किया करें, चाहे वो C-सेक्शन हो या नॉर्मल डिलीवरी हो। क्योंकि C-सेक्शन से बच्चा पैदा करके माँ कोई कम माँ नहीं हो जाएगी, या औरत कोई कम औरत नहीं हो जाएगी। ठीक है, हम लोग इतने इलिटरेट कभी हो जाते हैं कि हम कहते हैं वो पैसा कमाने के लिए, ज़्यादा पैसा मांगने के लिए उन्होंने C-सेक्शन कर लिया। अगर आप अच्छे हॉस्पिटल जाओगे, आपको अच्छे से गाइड किया जाएगा। कुछ औरतें कर सकती हैं नॉर्मल पैदा, कुछ नहीं कर सकती, तो आपकी गायनी जो सजेस्ट करें उस पर स्टिक करें आप लोग। अच्छा जी, तो खैर हमें 13 नवंबर डेट दी थी, लेकिन उसके बाद जब चेक किया सब कुछ, तो हमें 4 नवंबर की डेट दी गई, जो कि अनएक्सपेक्टेड थी। ऑब्वियसली तकरीबन 10 दिन पहले की डेट बन रही थी। तो जब मैं घर आई और मैंने भाई को बताई, ये न्यूज़ सुनाई, तो भाई का ये रिएक्शन था। What happened to you, bro? काका खुशी का मौका है, खैर से हम खुशियाँ मनाएं। भाई मेरे बहुत ज़्यादा घबरा गए थे, क्योंकि ऑब्वियसली रिस्पॉन्सिबिलिटी डबल ट्रिपल होने वाली थी, तो बहुत ज़्यादा घबरा गए थे। लेकिन हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, और फिर फाइनली आ गया डिलीवरी डे, जो कि स्टार्ट हमने कुछ इस तरह किया। खैर से माशाल्लाह, इंशाल्लाह। एक्साइटेड हो? क्यों कंफ्यूज क्यों? एक्साइटेड हो इंशाल्लाह। जब देखोगी तो फिर सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। हाँ, ऐसे ना मैं गंदी शक्ल बनाऊं, नहीं बनाओगी इंशाल्लाह। फातिमा की शक्ल से पता लग रहा था कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड भी है, इमोशनल भी है, लेकिन वो हम पे कुछ भी जाहिर नहीं करना चाहती थी। बहुत स्ट्रांग उसने अपने आप को रखा हुआ था। फातिमा किस करो कुरान पाक को? क्या सूरत हाल है? घर छोड़ के जा। यहाँ पे हम हॉस्पिटल पहुँच चुके थे, फातिमा को ड्रिप लग चुकी थी, और मेरा भाई देखे क्या कर रहा था। प्रायोरिटीज।
चलो खैर से जाओ, खैर से आओ। खैर से आओ। हाँ, बेस्ट ऑफ लक। ऑपरेशन थिएटर जाने से पहले मेरे दिमाग में सिर्फ बेबी 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 था, लेकिन जो ही फातिमा बेड से उठी और ऑपरेशन थिएटर की तरफ जा रही थी तो बस मैं कहती हूँ ना, मैं बहुत पॉजिटिव अपने आप को रख रही थी, लेकिन खौफ तारी हो गया था। फातिमा को तकलीफ होगी नहीं होगी, फातिमा बर्दाश्त कर सकेगी नहीं कर सकेगी, कि मेरी हालत वाकई बहुत बुरी हो गई। ऑपरेशन फातिमा का था, लेकिन उससे कहीं बुरी हालत मेरी थी। मुझे लग रहा था ये वक्त मुझ पे आया हुआ है। क्या फीलिंग है? ये फीलिंग। ठीक 3 बज गए। अंदर ऑपरेशन उसका शुरू है, पेन्स मुझे स्टार्ट। ऑपरेशन थिएटर के बाहर मैं कान लगा के खड़ी हुई थी कि अभी आवाज आएगी अभी आवाज आएगी, और जो ही बच्चे की रोने की आवाज आई तो मेरे सांस में सांस आई। लेकिन उसके साथ साथ मुझे फातिमा की और टेंशन पड़ गई, फातिमा कैसी होगी। थैंक्स टू हुमैरा मजहर, उन्होंने अलाउ किया शरोज को अंदर जाने के लिए। शरोज अंदर गए और वहां से मुझे सारी अपडेट्स दे रहा था कि फातिमा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है। इसकी सफाई वगैरह हो रही थी तो मैं देखा तो गुस्से वाली शक्ल जो हाथ लगा ओ नहीं रोना नहीं। द मोमेंट आई वेटेड फॉर ऑल माई लाइफ, मेरी सारी जिंदगी मैं कहूंगी। और जब मैंने माशाल्लाह उसको देखा, माशाल्लाह ऐसे लग रहा था जैसे अल्लाह ताला ने आसमान से फरिश्ता उतारा हो। और मैंने जैसे इमेजिन की थी ना, उसकी शक्ल एग्जैक्टली वैसी थी, एग्जैक्टली। मैं इतनी एक्साइटेड और इतनी इमोशनल थी कि मैंने उसको कई घंटों तक नजदीक नहीं किया, पकड़ा नहीं अपने। मैं बार बार उस पर पढ़ रही थी कॉन्टिन्यूसली, क्योंकि माशाल्लाह वो बहुत 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 खूबसूरत है। माशाल्लाह मैं भी इतना खूबसूरत ना हो, लेकिन मेरे अपने भाई का बेटा है, मुझे अपना बेटा लगता है, तो मुझे लगता है दुनिया में सबसे खूबसूरत वही है। तो मैं तो इसलिए मैं उसको देख भी नहीं रही थी कि मेरी अपनी नजर ना लग जाए उसे। इसको गरम रखना है। अच्छा खोलते हैं। बहुत सारा पड़ के चुप कर दो। गरम खोल के देखते हैं, ये खोल के देखते हैं। मामा ब्यूटिशियन है, मामा का स्केड्यूल बहुत टाइट होता है, और इस दिन भी मामा के पास क्लाइंट्स थे। और मुझे उस टाइम पे रियलाइज हुआ कि मामा ने हर एक चीज़ अपनी लाइफ में सेक्रीफाइस की है हमारे लिए, हमें कुछ बनाने के लिए। कभी हमारे फंक्शंस, फन मोमेंट्स, शादियाँ, वो कुछ भी नहीं करती थी, क्लाइंट डील करती थी। और मैं जितना भी शुक्र अदा करूँ मामा का कम है, क्योंकि आज हम जहाँ पे भी हैं वो अल्लाह ताला की वजह से और मामा की वजह से। माओ की तरह कोई भी नहीं हो सकता, कोई भी नहीं, क्योंकि ये सारी चीजें माँ ही आपके लिए सैक्रिफाइस कर सकती हैं। इतना तंग किया ना आपने, इतना तंग किया आपने ना। वो सबसे देखा है मुझे। चूजे, ये चूजे, बहुत गर्म हो गया। मुझे तो फातिमा की तरह वो हमने ये एजाज मामा को दिए कि छुट्टी देगी। रो क्यों रही हो? पहले आप ही गुट्टी पी लो थोड़ी। मेरी मामा इतनी ज्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है, लेकिन सारे इमोशंस शायद मामा ने इस दिन के लिए बचाए हुए थे। मामा इतनी इमोशनल थी, इतनी एक्साइटेड थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। और अपने पेरेंट्स को ग्रैंड पेरेंट्स बनते हुए देखना ना कुछ और ही किस्म का मतलब फीलिंग होती है, मैं बता नहीं सकती। आपको ऐसे लगता है कि आपके अम्मी अबू एकदम से अगेन यंग हो गए, और आप देखते हो और रियलाइज करते हो कि आपसे भी इतना ज्यादा प्यार किया गया है, और फिर भी आप इतने गिलामंद हो।
रोने वाली ऐसी शक्ल बनाते जैसे फातिमा खफा हो। मेरे अबू खास बच्चों को उठाते नहीं थे, तो यहाँ पे फर्स्ट डे का बेबी गोद में उठाना वॉज अ बिग डील। तो मैं वो देख रही थी और मुझे इतना माशाल्लाह अच्छा लग रहा था, और मैं सोच रही थी कि ये लोग हमारा भी इतना ज़्यादा ख्याल रखते हैं और फिर भी बड़े होकर हम इतने गिले शिकवे करते हैं, तो हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो हमारे लिए हमारे पेरेंट्स करते हैं वो कोई भी नहीं कर सकता। फॉर द सेफर साइड बेबी को NICU में एडमिट किया गया फॉर 1 डे, क्योंकि हमें लग रहा था बेबी जब फीड कर रहा था तो उसका कलर चेंज हो रहा था, जो कि ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन फॉर द सेफर साइड हमने 1 डे के लिए एडमिट किया CMH में, और 1 डे के लिए फातिमा भी एडमिटेड थी हॉस्पिटल में, क्योंकि उसका C-सेक्शन हुआ था। तो मैंने फातिमा के साथ रात गुजारी और बेबी की खाला ने बेबी के साथ रात गुजारी, एंड ना पूछें वो रात कैसे गुजरी। इतनी टेंशन कि मैं क्या बताऊं। मुझसे ये डाइजेस्ट हो ही नहीं रहा था कि बेबी का फर्स्ट डे है और बेबी मेरे पास नहीं है NICU में। मेरी मामा का तो रो रो के बुरा हाल था, मामा को समझ नहीं आ रहा था मामा अपने आप को स्प्लिट करके आधा फातिमा और आधा बेबी के साथ कैसे डिस्ट्रीब्यूट करे, क्योंकि बहुत मतलब फर्स्ट टाइम था सब कुछ, तो मामा बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। लेकिन अच्छा था कि CMH में मामा के अपने क्लाइंट्स थे, जिसने मामा के लिए बहुत अच्छी ट्रीटमेंट भी मामा को दी और मामा को बहुत तसल्ली भी दी। लेकिन फिर मैंने कहा अल्लाह ताला के हर काम में बेहतरी होती है इंसान के लिए, तो मैं नेक्स्ट डे बड़ी फ्रेश होके आई घर, एनर्जेटिक होके कि मैं आज बेबी को वेलकम करूंगी और फातिमा को वेलकम करूंगी। तो फाइनली हम घर आ गए हैं। मेरी शक्ल को इग्नोर करें, मैं पिछली 2 रातों से नहीं सोई हुई। तो जल्दी में बस इतनी सी अरेंजमेंट मुझसे हो सकी थी, लेकिन दिस वाज लुकिंग वेरी क्यूट। सोचा बहुत कुछ था लेकिन हो मुझसे कुछ भी नहीं पा रहा था। तो यहाँ पे हुई फातिमा घर एंटर। यहाँ पे मैंने फातिमा को छोटा सा गिफ्ट दिया, जिसका साइज फातिमा को पूरा नहीं आ रहा था क्योंकि उसको स्वेलिंग हुई थी, इसलिए वो हंस रही थी। और यहाँ पे मैं मामा का गिफ्ट बेबी को लगा रही थी। नीचे बैलून भी देखो। हम लोग कैसे हमारी दुल्हन देखो। आओ 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 आओ। बेबी जिंदगी सेहत वाला हो, आमीन आमीन सब आमीन। मैं बता चुकी हूँ, जैसे मैंने सोचा था वैसे कुछ हो नहीं रहा था, बट आई स्टिल मैनेज्ड। मैंने छोटी सी एक सेलिब्रेशन रखी बेबी के लिए, जहाँ पे मैंने बेबी के लिए केक ऑर्डर किया और छोटी मोटी चीजें की, वो अभी देखें आप। 1 2 3 वेलकम टू द वर्ल्ड। माँ का गिफ्ट पापा उंगलियां मोटी हो गई है उसकी, साइज चेंज हो चुके हैं। माँ बनने के बाद साइज ही चेंज हो बड़ा वाला केक है। ज्यादा मैं केक कभी खाता नहीं। हाँ जी। क्या मजे है। और ये मेरे मिठू का गिफ्ट है। थैंक यू सो मच फूड लवर, मुझे इतना ज़बरदस्त केक भेजने के लिए मेरे भतीजे की बर्थ पे, और थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस स्पेशल मोमेंट। और यकीन करें फुपिया में ऐसे ही बदनाम है, लेकिन ये टेस्ट, ये केक उसको गिफ्ट करके लोगों को पता चल जाएगा फुपियों में कितनी मिठास होती है। बेबी के लिए ऐसी कोई इन्वेस्टमेंट या ऐसा कोई गिफ्ट लेना चाहती थी जो वैल्यूएबल हो और एक अच्छी इन्वेस्टमेंट हो। ये टॉयज़ और क्लोथ्स और इस तरह की मुझे चीज़ नहीं लेनी थी, मुझे कुछ वैल्यूएबल चीज़ लेनी थी। तो मैंने उसको गोल्ड कॉइन गिफ्ट किया कि उसके फ्यूचर में भी काम आए, क्योंकि ऑब्वियसली गोल्ड की वैल्यू बढ़ती है, कभी घटती नहीं है। तो मैं यही सजेस्ट करूंगी लोगों को कि अगर आप किसी को गिफ्ट दे सकते हो, अपने इस्तिताअत के अकॉर्डिंग गोल्ड की कोई चीज़ लेके दे दो कि आगे उस बच्चे के लिए वो काम आए। मैं ये नहीं कह रही आपको बिल्कुल कि 1 तोला आधा तोला लेके दे दें, अपने लिए भी इन्वेस्टमेंट करनी है ना। जितनी सेविंग कर सकते हैं 5,000 10,000 जाके थोड़ा सा गोल्ड उठा लें अपने लिए, क्योंकि वो आपके फ्यूचर में काम आएगा। यहाँ पापा बेबी के साथ बेबी टॉक करते हुए और फ्यूचर इंस्ट्रक्शन देते हुए कि हम दोनों मिलके बीफ बर्गर खाएंगे। बीफ बर्गर खाएगा, ये बीफ बर्गर खाएगा, ये मिठू मिठू है, ये मिठू मिठू। ये कॉट देख रहे हैं आप, कितना प्यारा है ना। ये केडी केक है, बचपन का कॉट है, और इसको मैंने रीडेकोरेट किया है। आई वांटेड माय पेरेंट्स टू फील द नॉस्टैल्जिया। अनोखा लाडला खिलने को मांगे चांद, अनोखा
अब जान तो लाग लो, अब जान तो लाग लो। डरी डरी गई, डरी डरी गई, डरी 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 डरी। फूफो अपनी ड्यूटी कर रही है दूध पिलाने वाली, और पी तो रहा है, मेरे हाथ से तो नहीं पी रहा था। I'm not Popo, I'm his mother. पोपो पोपो, लोलो से पोपो बन गई। You can clearly see, mashallah, after him, our life completely changed. अब हमारी लाइफ रिवॉल्व करती है अराउंड द बेबी। मामा इधर देखो, क्या कर रही हो? मैं हाँ जी। अपने बच्चे को दिखा रही हूँ, ये इसकी मुर्गियाँ, ये इसके तोते हैं, अच्छा। ये सूरज है, ये आसमान है। फिर हमने बेबी के साथ फर्स्ट फोटो शूट करवाया और नाम उसका खैर खैरियत के साथ रखा, जो कि बहुत बड़ा रोला था, क्योंकि जो 9 मंथ हमने नाम डिसाइड किया था वो एंड पे रिजेक्ट हो गया था। और बाकी नाम मेरी अम्मी बहुत सोच समझ के रखती हैं, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा सोचा समझा, एंड देन वी फाइनली नेम्ड हिम नवाबजादा मोहम्मद जावियार खान, माँ नुनका, माँ पप्पना, माँ मिठू, माँ मिठा, माँ गुराटो जलेबी, माँ सिम्बा, माँ माँ मिकी, माय एवरीथिंग, फिर मिलते हैं कुछ मजीद वीडियोस के साथ और इस और प्यारे प्यारे नेम्स इस वेटिंग लिस्ट में। क्रेजी फैमिली के साथ। वशद को अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये बहुत खूबसूरत नाम है, अल्लाह ताला इस पे बख्तवर करे ये नाम, और हम पे भी बेबी ज़ावियार को बख्तवर करे और लंबी सेहत वाली ज़िंदगी, तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी इसको अता करे, आमीन सुम्मा आमीन। आज आई हैं आसिया मामी बेबी की मुबारक के लिए, तो साथ एक छोटा और बेबी का लिए जिसके अंदर शूज़ हैं, लोशन है और पाउडर है, और साथ ही मज़े के, मक्खी को इग्नोर करें, कप केक्स लाई हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? एवन, आप सुनाए? मैं तो A1 हूँ, आपकी मूंछें देख के बड़ी इम्प्रेस हो गई हूँ। अच्छा, वाह इधर जी तो वाह। मेरे घर वालों को पसंद ही नहीं है। पापा कैसी लग रही है मूंछें इसके साथ? ऐसे लगती है जैसे पुराना कौवा हो। बिल्कुल सही कहा है, बिल्कुल सही कहा है। मैंने कहा जरा लुक चेंज करूं। गुड कभी गुड। कभी चेंज करना विंटर्स चाहिए। में ऐसी लुक होनी चाहिए, बस एक वो हैट की कमी है, का वो बॉय हैट। यहाँ पे डिनर की तैयारी हो रही है, और ये पापा की सैलेड है, ये मेहमानों की सैलेड है, और ये कबाब हैं। कैसी हैं आसिया मामी? शुक्र है, ठीक ठाक। ये है जी आज का डिनर, जो कि आसिया मामी, शामी मामू, हमने और सामा ने मिस किए। मिस किए। ये मेरे नन्नकों की खुशी में ये छोटी सी गैदरिंग है। माशाल्लाह माशाल्लाह। पापा फेल हो गई कि पास हो गई? पास हो गई, चलो गुड। इसको करना गुड बॉय, ऐसे ही कलेक्ट करो अपनी खालाओं से, फिर अपनी फूफो को पहनाना रस्म पे। चांद का टुकड़ा मेरा भाई पहली दफा किसी बेबी को उठा उनने अपने बेबीज को भी नहीं उठाया। अपने बेबी ये मैं आज खुद भी पहली दफा देख रहा हूँ। ये देखो, इसने उठा लिया है मेरे माशाल्लाह। टुकड़े को। ये डर का है। पता नहीं मुझे कैसे उठाया होगा। शामी में आपने सामा को किस एज में उठाया था? मैंने तो काफी रखा, बड़ा हो गया। माय मामू नेवर लाइक्ड किड्स, और मामू के एक्सप्रेशन जावियार को उठाते हुए देख के ना, कसम से माशाल्लाह माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम वेलकम बैक। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए? इस व्लॉग में सिर्फ आपकी शक्ल ज्यादा से ज्यादा हमें नजर आएगी, क्योंकि माशाल्लाह आपके चक्कर इतने लगे हैं अंदर। अच्छा, तो आज हमारी छोड़ी पार्टी है। छोड़ी पार्टी है, ये खुद मैं पहली दफा सुन रहा हूँ। ये बनाया है आसिया मामी ने केक खुद घर में, वाजिबा। और मेरा रोजा था, तो ये थोड़ा मेरे रोजे का एहतमाम है। बोल देना ये देखिए हमारी छोड़ी, माशाल्लाह माशाल्लाह, वाजिबा। और साथ इसको भी खोल दीजिए। माय फेवरेट घुंगड़ी, ओए होए माशाल्लाह। और ये है केक बाय आसिया मामी एंड हमना, और ये अमरस है।
Yes, it's Amrus. ये बिल्कुल ये मेरे पपनी की तरह। खातून। अच्छा जबरदस्त, ये मेरे पपनी की तरह अमरस है। Thank you so much, आसिया मामी, शामी मामू, हमना, उसामा। They have always been with us, चाहे वो थिक हो, थिन हो, जैसी भी सिचुएशन हो, मुसीबत हो, परेशानी हो, खुशी हो, आसिया मामी हमेशा हमारे लिए सबसे पहले खड़ी रही हैं। इसी तरह आसिया मामी ने मोहम्मद जावियार को भी बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट किया है, उसकी हर सेलिब्रेशन की है, और आई एम श्योर ही इज़ गोइंग टू बी वेरी स्पॉइल्ड बाय यू आसिया मामी। काका लाई है। मामा हमारा एक काका दूसरे काके को उठा रहा है। और शर्ट की सीधे के साथ लगा ऐसे, हाँ ऐसे। जिंदगी में पहली दफा उठाया। काकी के साथ साथ उसामा को भी उठाया होगा ये। ऐसे ऐसे करो, थोड़ा ऐसे करो। कर दिया इसने। के पास जाते अब जान के कंजर बच्चिया really अब जान चला खबर नहीं अब जान चला खबर नहीं तो खुशाकी So this was a complete journey of having you, Mohammed Zaviar. बड़े होके never ever blame your parents or grandparents and especially not your popo, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद आपको पता चल गया होगा कि आप हमारे कितने लाडले हो। And you will always be my first child. आगे खैर से मेरी अपनी औलाद होगी अगर नसीब में होगा, लेकिन you will be the number one. आई होप आप सबको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो। प्लीज़ मुझे मेरी फैमिली को दुआओं में बहुत याद रखें। नज़र बरहक है, लेकिन आप लोग मेरी अपनी फैमिली हो। आई कंसिडर यू गाइज एज अ फैमिली, तो ज़रूर हमें दुआओं में याद रखें। खुशी गमी हर किसी पे आती है, लेकिन हम हमेशा आप लोगों को अच्छा फील कराने के लिए अपनी हैप्पी साइड दिखाते हैं। तो प्लीज़ हमें दुआओं में याद रखें। कमेंट लाजमन करना है, कोई भी सवाल हो फातिमा से या मुझसे ज़रूर कमेंट करें। यू कैन आस्क अस, हम लोग हमेशा आपको रिप्लाई करेंगे। और फिर मिलते हैं अमेजिंग न्यू ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। खुदा पामान, अल्लाह हाफिज।